आगरा ग्रामीण विधानसभा इन दिनों काफी चर्चा में है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीख है जैसे जैसे नजदीक आती रही हैं, वैसे वैसे ग्रामीण विधानसभा में हलचलें भी तेज होती जा रही हैं, क्योंकि आगरा का ये एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां पर अपनी दावेदारी करने वाले हर एक प्रत्याशी अपने आप में एक अलग पहचान रखता है। ऐसे में आगरा ग्रामीण को लोग महाभारत की रणभूमि के रूप में देख रहे हैं। इस रणभूमि में अपनी सबसे प्रबल दावेदारी करते नजर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पुराने चेहरे के रूप में प्रभुदयाल कठेरिया के बेटे अरुण कठेरिया। प्रभुदयाल कठेरिया के बेटे अरुण कठेरिया ने आम आदमी पार्टी से आगरा ग्रामीण विधानसभा से अपनी दावेदारी ठोककर सभी प्रत्याशियों के सामने एक नई चुनौती रख दी है। भारतीय जनता पार्टी से पहचान रखने वाले कठेरिया परिवार का ग्रामीण विधानसभा में काफी दबदबा रहता है और प्रभुदयाल कठेरिया का अपना एक अलग ही वर्चस्व है। ऐसे में आगरा ग्रामीण विधानसभा की जनता के पास में अरुण कठेरिया के अलावा कोई और नाम नजर नहीं आ रहा है जिस पर वे मोहर लगा सकें। आम आदमी पार्टी से अपनी विधायक प्रत्याशी की दावेदारी करने वाले अरुण कठेरिया लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और लोगों को आश्वस्त कर रहे हैं कि विगत विधायकों द्वारा जो कार्य नहीं किया गया है उन सभी कार्यों को मेरे द्वारा कराया जाएगा। आगरा ग्रामीण विधानसभा को मैं दिल्ली मॉडल की तर्ज पर डेवलप करूंगा। अब तो यही देखना होगा कि आगरा ग्रामीण विधानसभा की रणभूमि में जनता किसे अर्जुन मानती है और मत का प्रयोग करके किस प्रत्याशी को विधायक का ताज पहनाती है। भारत सर्कल न्यूज के लिए कैमरामैन गौरव के साथ विनय सिंह की रिपोर्ट। मित्र, अगर वर्चस्व की बात करें तो ज़्यादा पुराना इतिहास नहीं है। लगभग 10 साल पहले माननीय हमारे सम्मानीय डॉक्टर धर्मपाल जी एक नगाड़े से, जिसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट, वो जीत चुके हैं और आज तक आगरा 90 ग्रामीण का इतिहास रहा है। ये किसी भी पार्टी का कोई गढ़ नहीं रहा है। यहाँ जनता ने केवल और केवल उस व्यक्ति को चुना है जो जनता के बीच में रहा है और जनता के बीच में काम किया है। तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी, क्या मुद्दे? देखिए, जिस प्रकार अभी मेरे पिता ने भी कहा है कि बरौली गुजर का मेहरनारगंज का पुल है जो कई वर्षों से पड़ा हुआ है, उसको मेरा पूर्ण कराने का मेरा पूरा उद्देश्य है। इसी के साथ साथ में अगर आप देखेंगे तो पूरी ग्रामीण के अंदर में जो सड़कों की व्यवस्था है वो बहुत ही खस्ता हालत में है। यकीन मानिए, चाहे वो पवावली की रही हो, लकावली की सड़कें रही हो या ककरारी की हो, यकीन मान के चलिएगा धनौली की, जिसमें आप देख ही रहेंगे कई महीनों से हमारी कई महिलाएं जो धरने पे बैठी हुई हैं। यकीन मानिए कि जब मेरे को अगर चरणों का आशीर्वाद मिलेगा जनता का, तो सबसे पहले तो मैं इन समस्याओं को पूर्ण कराने का काम करूँगा। राज्यपाल आपके सामने किस तरीके से मान रहे हैं? देखिए, वो माननीय सम्मानीय है हमारी राज्यपाल। हमारे हिंदुस्तान के अंदर में सिर्फ 2 ही ऐसे संवैधानिक पद होते हैं जिनको हम माननीय और सम्मानीय कहते हैं, एक राष्ट्रपति और एक राज्यपाल। मैं किसी पे कमेंट नहीं करना चाहूँगा, मगर शायद अब उनको चुनाव लड़ाना चाहिए था, लड़ना नहीं चाहिए था। हिंदुस्तान के सबसे बड़े पद राज्य का, जिसे हम राज्यपाल कहते हैं, उस पद पर रहने के पश्चात में भी विधानसभा का चुनाव उनकी गरिमा को शोभा नहीं देता है। देखिए, वैसे तो जी राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है हमारा। मैंने अभी मंच भी कहा है कि ऐसे महान सपूतों को जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाई, फांसी के फंदा चूम के, ऐसे सभी महान पुरुष उन तो आज हमारे बीच में नहीं है पर देश को आज़ाद करा के गए हैं। उनके परिवार को, उनके व्यक्तित्व कर्तृत्व को, दोनों को मैं चरण नमन करता हूं। और आज राजनीति की बात आई है, मेरा पुत्र आम आदमी पार्टी से लड़ रहा है जिसका चुनाव झाड़ू है। और यकीन करिए आप, जिस प्रकार से आदरणीय केजरीवाल जी ने जो दिल्ली को मॉडल दिया है, इसी पद चिन्हों पे चलकर बेटा मेरा जहां से विजयी होगा, निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि जनता वोट डालेगी। ऐसा मुझे पूरा विश्वास, क्योंकि मैंने 3 बार MP रहा हूं, जनता के बीच में मैंने कार्य किए हैं और जनता में कार्य किया हो तो जनता अपना जवाब देगी निश्चित रूप से। आपकी सीट से बेबी रानी मौर्य जो पूर्व राज्यपाल हैं वो भी चुनाव लड़ रही है। मैं न बेबी रानी मौर्य के बारे में कर रहा हूँ, न किसी पार्टी के बारे में कर रहा हूँ। मैं सिर्फ अपने अरुण कांत की बात कर रहा हूँ। बेबी रानी पार्टी को बीजेपी ने उतारा होगा, मुझे उनसे कोई लेना देना। उनका विचार क्या था, मेरा विचार ये है, जनता के बीच में काम करोगे तो जनता जवाब तुम्हें देगी।